साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। आज हम लोग 18 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और कहा था कि नए भारत के लिए स्टार्टअप उसकी रीढ़ की हड्डी है, और तभी से लेकर प्रत्येक 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस बार भी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के 21वें संस्करण, जिसका नाम है वरुण, की शुरुआत की? तो दोस्तों, वरुण जो है एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है और यह फ्रांस के साथ किया जाता है। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक यह युद्धाभ्यास चलेगा। और दोस्तों, यह जो युद्धाभ्यास है वो पश्चिमी तट पे किया जा रहा है, तो याद रखिएगा, भारत फ्रांस के बीच होता है वरुण। इसका 21वां संस्करण अभी हाल ही में किया गया है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और तब से लेकर अब तक निरंतर वरुण युद्धाभ्यास किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस देसी रियासत के अंतिम निजाम के पोते, जिनका नाम मुकर्रम जा है, इनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों, मुकर्रम जा जो थे वो हैदराबाद की रियासत से संबंधित थे और इनकी हाल ही में निधन हो गई। हैदराबाद वही रियासत है जिसने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा था, तो याद रखिएगा, मुकर्रम जा का संबंध हैदराबाद से है। यह हैदराबाद के निजाम, जो अंतिम निजाम थे, उनके पोते थे और इनका निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है और इसके अंतर्गत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल फतेह अल सीसी को बुलाया गया है। ये मिस्र के राष्ट्रपति है, याद रखिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। वो 2023 में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अब्दुल रहमान मक्की। जी हाँ, अब्दुल रहमान मक्की, जिनका संबंध लश्कर तौबा से है और ये हफीज सईद के बहनोई हैं। याद रखिएगा, हफीज सईद को पहले ही वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। अब हाल ही में अब्दुल रहमान मक्की को भी पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से हैं, इन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। अब इनके जितने भी संपत्ति हैं उन्हें फ्रीज कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, अब्दुल रहमान मक्की, लश्कर तौबा, जो हफीज सईद के बहनोई हैं, इन्हें वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय बैठक जो स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ, यह इसका कैवां संस्करण है? तो दोस्तों, इसका यह 53वां संस्करण है। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है प्रत्येक वर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में। अब जो इस बार हो रहा है 2023 में, ये इसका 53वां संस्करण है। यह 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है, इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, दुनिया भर के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान का स्थान रहा? तो दोस्तों, इनका चौथा स्थान रहा। इन्होंने टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिया है। 6300 करोड़ रुपए के साथ ये चौथे सबसे अमीर अभिनेता रहे। पहले स्थान पे जेरी सेनफील्ड रहे हैं, अमेरिका के हैं। आइए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, किस कंपनी ने महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार को 5 सालों के लिए खरीद लिया है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वायाकॉम 18, जो कि रिलायंस के अंतर्गत एक प्राइवेट लिमिटेड है। इसने आईपीएल, महिला जो आईपीएल होने वाला है, उसके मीडिया अधिकारों को 359 करोड़ रुपए में 5 सालों के लिए खरीद लिया है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, किसानों को खेती के खर्चे के लिए सस्ते लोन देने के लिए एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके साथ एसबीआई ने समझौता किया है ताकि किसानों को सस्ते लोन दिए जा सकें, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, स्पेनिश सुपर कप 2023 का फाइनल किसने जीता?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बार्सिलोना। बार्सिलोना ने अपने चिर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड को हराकर यह खिताब जीता है। तो सही आंसर यहाँ पे बार्सिलोना होगा। याद रखिएगा, स्पेनिश सुपर कप 2023 जिसका आयोजन सऊदी अरबिया में हुआ था, इसके फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर 2023 का खिताब जीता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।